बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान गनी बिहार इंडिया से पूछते हैं, मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे कुछ रिश्तेदार हमें पैसे देकर अपनी तरफ से उम्रा करने को कहते हैं। क्या इस तरह से इनकी तरफ से उम्रा हो सकता है? वो हमें आने जाने का किराया देते हैं। देखें, इबादत पैसे दे के करवाना का अगर ये मतलब है कि आपको उम्रा करने की उजरत देते हैं वो, कि हमारी तरफ से उम्रा कर लें इसके इतने पैसे, तो ये तो नाजायज़ है, हराम है। क्योंकि इबादत मकसूदा होती है वो पैसों से नहीं हो सकती। और अगर पैसे का मतलब ये है कि आने जाने का किराया दे रहे हैं वो, क्योंकि आप उम्रा उनकी तरफ से कर रहे हैं, तो फिर ये जायज़ अमल है। अलग से कोई उम्रे का कमीशन नहीं होना चाहिए। आलिम बनने की उम्र, सुहेल कुरैशी दिल्ली से पूछते हैं, मेरी उम्र 21 साल है। मेरी आलिम बनने की ख्वाहिश है। मैंने एक मदरसे से मालूम किया था तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र निकल गई है। अब बताइए कि क्या आलिम बनने के लिए उम्र का कोई ताल्लुक़ है या नहीं? देखें, आलिम बनने के लिए तो कोई उम्र नहीं है। वो तो 99 साल में भी आप बनना चाहें तो बन सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि आलिम बन के इतनी जो स्ट्रगल आप करेंगे, तो आलिम तो इसलिए इंसान बनता है ताकि आगे लोगों में दीन को फैलाए वो। तो उसके लिए एक एज ज़रूरी है, यानी एज आपकी कम होगी तो आप 8-9 साल आलिम बनने में लगाएंगे, फिर टीचिंग में लगाएंगे, उसके बाद आपको इल्म रुसूख होगा, फिर आगे दीन की खिदमत करेंगे आप। अब जब आप बड़ी उम्र में आलिम बनते हैं तो उसमें आलिम तो बन जाएंगे, ये फजीलत तो हासिल हो जाएगी, लेकिन आगे टीचिंग कब करेंगे, फिर उसमें जो आपको तजर्बा होगा और इल्म रुसूख पैदा होगा, फिर वो काम दीन का कब करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर कमाएंगे कब बैठ के? कमाना भी तो ज़रूरी है ना। आप क्या खाएंगे, क्या घर वालों को भी चाहिए होते हैं, बीवी बच्चों के लिए भी वसाइल। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे डॉक्टर बनने की कोई उम्र नहीं है। 50 साल में भी आप डॉक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में क़ानून ये होता है कि इतनी एज है तो आप आएंगे, वरना नहीं। वजह उसकी है कि उनको पता है कि भाई अब वो 50 साल में अगर जाके डॉक्टर बनता है तो वो आगे फिर वो खिदमत कब करेगा आवाम की, पब्लिक की? उसकी उम्र तो जो बेहतरीन हिस्सा था वो तो निकल चुका है। तो इसलिए ज़्यादा जब किसी की उम्र हो जाती है तो फिर उसको आलिम बनने से इस वजह से मना किया जाता है कि अब आप दीन की खिदमत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा बहुत आपको। फिर उनसे कहा जाता है कोई और काम कर लें आप जो दीन की खिदमत के लिए, जैसे उलमा के बयानात को फैलाएं आगे, या जो भी खैर की बात है सोशल मीडिया फेसबुक के ज़रिए उसको वायरल करें, तबलीगी जमात में जाएं। तो क्योंकि एक ही तरीका तो नहीं है ना दीन की खिदमत का कि आलिम बन के की जाए, और भी 20 तरीक़े हैं। तो 21 साल तो मेरा ख्याल है ज़्यादा उम्र नहीं है। मैं 18 साल में आलिम बनने के लिए मदरसे में दाखिल हुआ था, तो आपका और मेरी में 3 साल का फ़र्क है। आप 21 साल के हैं, तो 21 साल तो ज़्यादा उम्र नहीं है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, तो फिर मेरा मशवरा ये होता है कि वो फिर आलिम ना बने। वजह उसकी है कि 40 साल में एक तो ज़ाहिर है वो सलाहियतें भी कम होना शुरू हो जाती हैं, जो मेहनत चाहिए, जो दिमाग चाहिए, उसमें भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और 8-9 साल आप ये लगाएंगे तो उसके बाद आप काम किस वक्त करेंगे? उम्र आपकी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि आप सीखने में जो टाइम था वो, यानी वो सीखने का मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो आलिम तो कम उम्री में जब इंसान बन जाता है ना, तो सारी ज़िंदगी सीखता भी रहता है, सिखाता भी रहता है, उसका इल्म बढ़ता चला जाता है। तो ये इंतज़ामी तौर पर मना किया जाता है कि ये उम्र मुनासिब नहीं है, यानी। लेकिन 21 साल ठीक है, इसमें आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए और आप पढ़ लें। अच्छा भाई, और जो सवाल आता है वो यहाँ पड़े हुए हैं। आसेब ज़दा से निकाह करना, अहमद साहब कराची से पूछते हैं, अगर किसी लड़की पर साया हो तो क्या इससे निकाह कर सकते हैं? सुना है ऐसी लड़की से निकाह के बाद बहुत रुकावटें आती हैं, वो साया किसी दूसरे शख्स को शौहर के तौर पे बर्दाश्त नहीं करता। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर ऐसा है तो इसका हल किया है। इसका हल ये कि उस लड़की से निकाह कर लें जिस पे जिन चुड़ैल भूत आते हैं, और जिन्नात से बोलें तुम्हारी ऐसी की तैसी, तू बर्दाश्त कर ना कर, मैं फिर भी निकाह करूँगा। तो जिन्नात जो है ना, जो जिस शख्स में कॉन्फिडेंस होता है ना, उससे डरते हैं। जिन्नात हमेशा वहीं बसेरा करते हैं जहाँ क़ुव्वत इरादी कमज़ोर होती है। जिन लोगों की क़ुव्वत इरादी कमज़ोर होती है तो जिन्नात भी आते हैं, चुड़ैलें भी आते हैं, आमिल लोग भी उनको तख्ता मश्क बनाते, खेलते हैं उनके साथ। और जो कॉन्फिडेंटली हर काम करते हैं, क़ुव्वत इरादी मजबूत होती है, वो कहते हैं जिन्नात की ऐसी की तैसी। रोकना है किसी में तो रोक के दिखाए। तो आप शादी कर लें आसिफ ज़दा खातून से,
हो सकता है वो यही आसेब इस वजह से रहो कि शादी नहीं हो रही, जैसी शादी होगी आसेब मार्केट से शार्ट हो जाएगा। तो आप शादी करें और जिन से बोलें या साए से बोलें ऐसी की तैसी। ज़्यादातर तो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं ख़वातीन को, शादी ना होने की वजह से भी डिप्रेशन में गई हुई होती हैं, लोग कह देते हैं आसेब है, तो हो सकता है कोई आसेब ही 99.9% चांस है कोई आसेब वासेब नहीं होगा। आप शादी करें और कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बताएं, नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज कराएं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप डर गए कि आसेब ना आ जाए तो वो ठीक हो जाएगी, आप ख़राब हो जाएंगे। फिर वो आपसे तलाक लेके भाग जाएगी कि मेरे शौहर पे आसेब आता है।